कहानी की शुरुआत में भाई बहन जेरी और रैन को दिखाते हैं जो कि बीच के पास बैठे हुए थे। वे दोनों साथ में काफी अच्छा टाइम स्पेंड कर रहे थे। रैन अपने भाई जेरी को पानी में कूदने के लिए कह रही थी, लेकिन जेरी पानी में जाने से डर रहा था। हालांकि अपनी बहन के कहने पर वो पानी में चला गया और समुंदर की लहरों की बनावट में हम रैन की आंख देखते हैं जो अचानक से खुलती है। वो तो इस वक्त अपने अपार्टमेंट में बैठी थी। उसकी आंख से काले कलर का केमिकल बह रहा था। ये वही केमिकल है जिसकी मदद से वो अदर लाइफ को एक्सपीरियंस कर रही थी। उसके आसपास ऐसे कई केमिकल के ट्यूब पड़े हुए थे। इसी के साथ द गुड सिनेमा 2.0 पेश करते हैं अदर लाइफ। दरअसल रैन अदर लाइफ नाम की टेक कंपनी की को-फाउंडर है और इस कंपनी का दूसरा फाउंडर है सैम। अदर लाइफ लोगों को एक दूसरी रियलिटी में लेकर जाती है जहां पर वे वो सब कुछ कर सकते हैं जो भी वे करना चाहते थे। इसके सिस्टम में भारी भरकम कोडिंग करनी पड़ती है ताकि लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस दिया जा सके कि वो रियलिटी और ड्रीम स्टेट में फर्क ही ना कर पाए। हाल फिलहाल ये प्रोडक्ट पब्लिक के लिए अवेलेबल नहीं था। अभी भी अदर लाइफ को लेकर काफ़ी टेस्टिंग और ट्रायल्स होने बाकी थे। उसको यूज़ करने के बहुत से नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी हो सकते थे, इसलिए गवर्नमेंट से अभी तक अदर लाइफ को अप्रूवल नहीं मिला। अभी तक जितनी भी टेस्टिंग हो रही है वो खुद रैन अपने ऊपर कर रही थी और ऐसा करने में उसकी मदद करता है बायरन, जो कि टेस्टिंग के टाइम पर उसको सुपरवाइज करता है। इस टेस्टिंग से हटके भी एक और टेस्टिंग चल रही थी जो कि बाकी लोगों से छुपी हुई थी। रैन अपने भाई पर भी अदर लाइफ को टेस्ट कर रही थी ताकि उसका भाई कोमा से बाहर आ जाए, लेकिन अभी तक वो ऐसा सिमुलेशन नहीं बना पाई जो उसके भाई को वापस जगा सके। यहाँ पर हमें पता चलता है कि शुरू में रैन और उसका भाई दोनों ही अदर लाइफ का एक्सपीरियंस कर रहे थे, लेकिन रैन का भाई सिमुलेशन के अंदर डूब जाता है और वो हकीकत में भी अपने दिमाग की गहराइयों में डूब चुका है और अब वो कोमा में पहुंच गया। अपने भाई जेरी की हालत का जिम्मेदार रैन खुद को समझती थी और वो इसी कोशिश में थी कि वो अपने भाई को दोबारा उठा सके। अब यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ड्रग एजेंसी रैन से पूछताछ कर रही थी। एजेंसी का मानना था कि रैन का प्रोडक्ट किसी ड्रग से कम नहीं है। हालांकि रैन का ऐसा सोचना नहीं था। उसने ये प्रोडक्ट उन लोगों के लिए बनाया था जो लाइफ की दौड़ में फंसे हुए होते हैं। वे चाहकर भी जिंदगी की इस रैट रेस से बाहर नहीं आ सकते, इसलिए उनको जिंदगी की रैट रेस से बाहर लाने के लिए इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। रैन के इतना एक्सप्लेन करने के बावजूद भी एजेंसी का यही मानना था कि ये प्रोडक्ट एक ड्रग की तरह ही काम करेगा। जिस तरीके से ड्रग्स को लेने से इंसान अपने ख्यालों में खो जाता है और दुनिया की हकीकत को कुछ समय के लिए भुला देता है, उसी तरीके से ये प्रोडक्ट भी लोगों को उनकी हकीकत भुलाने में मदद करेगा। उन्हें एस्केपिज्म का एक रास्ता देगा जो कि फंडामेंटल तौर पर इंसान की मेंटल हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। और तो और रैन का बाप भी अदर लाइफ के सपोर्ट में नहीं था। उसका बाप एक प्रोफेसर होता है जिसने लगातार इस प्रोडक्ट को लेकर अपनी चिंताएं जताई और अदर लाइफ के खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया। इसके बाद रैन सॉफ्टवेयर में नया प्रोग्राम इंस्टॉल करती है जिसके अंदर स्नोबोर्डिंग का एक्सपीरियंस मिलता है, लेकिन इस प्रोग्राम के अंदर कुछ ग्लिच था जिस वजह से ज़्यादा 24 घंटे चलने वाला प्रोग्राम 6 दिन तक चला और रैन ब्रायन के उठाने पर ही 6 दिनों बाद उठी। दूसरी तरफ हम सैम को देखते हैं जो कि इन्वेस्टर्स के सामने अदर लाइफ को पिच कर रहा था। वो इन्वेस्टर को समझाने की कोशिश कर रहा था कि अगर ये प्रोडक्ट मार्केट में उतर गया तो ये बाकी सभी प्रोडक्ट्स को बहुत ही बड़े नंबर से डोमिनेट करेगा। उसने बताया कि एक नए प्रोग्राम पर भी काम चल रहा है जिसे 5-6 दिन तक भी एक्सपीरियंस किया जा सकता है। ऐसा एक्सपीरियंस लेते ही जनता खुशी के मारे अपनी पैंट में हक देगी, मतलब लिटरली हक देगी, अगर 6 दिन तक उन्हें एक ही पोजीशन पर रहना पड़ा तो। इधर रैन का अपने बॉयफ्रेंड डैनी के साथ काफ़ी ख़राब रिलेशनशिप चल रहा था क्योंकि रैन अपने काम की वजह से डैनी को वक्त ही नहीं दे पा रही थी। फाइनली स्नोबोर्डिंग वाले एक्सपीरियंस का जो बग था वो रैन ने ठीक कर दिया। उसने वो कोड फिक्स कर दिया जिसकी वजह से एक्सपीरियंस बार बार रिपीट हो रहा था। अब तक रैन 482 टेस्ट कर चुकी है, वो भी खुद पर, और एक टेस्ट अदर लाइफ में 20 दिन का होता है। तो सोचो ये दूसरी रियलिटी में कितना वक्त बिता चुकी है। और कमाल की बात तो ये है कि ये अभी तक पागल नहीं हुई। या तो ये बहुत समझदार है या पहले से ही पागल है। जो भी हो, ये वापस हॉस्पिटल में जाती है अपने भाई पर टेस्ट करने।
उस एक्सपेरिमेंटल केमिकल से जिस पर रैन काफी टाइम से काम कर रही थी। इसके भाई ने अपनी आंखें फड़फड़ाई और इसे लगा कि भाई कोमा से जाग गया, लेकिन हॉस्पिटल स्टाफ ने उसे बताया कि आंखें फड़फड़ाना काफी नॉर्मल सी बात है। ये सुनकर रैन के नैन गीले हो गए। वो अपने बाप के पास जाती है। वो और उसका फादर अदर लाइफ को डिस्कस कर रहे थे, जहां रैन बापू को समझा रही थी कि जो कुछ भी भाई के साथ हुआ वो एक गलत कोड की वजह से हुआ। अगर कोड सही हो जाएगा तो चीजें भी सही हो जाएगी। इस पर फादर ने कहा कि एंजाइटी, डिप्रेशन ये सब भी तो ब्रेन के अंदर गलत कोडिंग की वजह से होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि ये सब चीजें नॉर्मल है। फादर चाहता था कि उसके बेटे को वेंटिलेटर से हटा दिया जाए और उसे आज़ाद कर दिया जाए, लेकिन रैन ने अभी तक उम्मीद नहीं छोड़ी थी। उसे उम्मीद थी कि वो अपने एक्सपेरिमेंटल केमिकल से जेरी को फिर से जगा देगी। लैब में सैम और बायरोन ने नोटिस किया कि रैन बहुत ज़्यादा नैनीटॉल का इस्तेमाल कर रही है। उसका कहना था कि ये उसके एक्सपेरिमेंट के लिए ज़रूरी है, लेकिन उसने अपने इस एक्सपेरिमेंट के बारे में किसी को नहीं बताया। इसके बाद सैम को एक आइडिया आता है। वो जल्द से जल्द अदर लाइफ को अप्रूव करवाना चाहता था और उसे अप्रूव करवाने का एक आइडिया मिल गया। उसने कहा कि हम अदर लाइफ का इस्तेमाल करके कैदियों को सजा दे सकते हैं एक वर्चुअल जेल के अंदर, जहां पर 1 साल 1 मिनट के बराबर होगा। इससे जेल के अंदर जो ओवर पॉपुलेशन की समस्या है, साथ ही गवर्नमेंट का पैसा भी बचेगा जो उन्हें कैदियों के खाने पीने और उनकी हेल्थ पर खर्च करना पड़ता है। रैन को यह आइडिया पसंद नहीं आया और उसने आइडिया को रिजेक्ट कर दिया। अब एक दिन वो डैनी से मिली और वो बहुत दिनों बाद मिले थे, इसलिए इस बार अच्छे से मिल लिए। फिर दोनों ने स्नोबोर्डिंग का एक्सपीरियंस किया। डैनी ये एक्सपीरियंस पहली बार कर रहा था, इसलिए वापस आने के बाद उसने खुद ही वो केमिकल अपनी आंख में डाल लिया, लेकिन उसने गलती से एक्सपेरिमेंट वाला केमिकल डाल लिया, जिसके चलते उसे सीजर होने लगे और मौके पर ही उसकी मौत हो गई। ये देखते ही रैन पुलिस को फोन करती है। अब सैम रैन से पूछताछ कर रहा था। वो जानना चाहता था कि रैन से इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हो गई। उसकी इस गलती की वजह से उनकी कंपनी बंद होने की कगार पर आ गई थी। मीडिया में उनकी कंपनी के बारे में बहुत खराब बातें छप रही थी और अगर उन्होंने जल्दी कुछ नहीं किया तो उनकी कंपनी अदर लाइफ पर ताला लग जाएगा। हालांकि सैम ने एक रास्ता निकाल लिया था। उसने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल करके गवर्नमेंट से एक डील करी। अगर रैन जेल वाले सिमुलेशन में 1 साल बिताती है तो गवर्नमेंट उन पर लगे सभी चार्ज हटा लेगी। मजबूरी में रैन को उसकी बात माननी पड़ी और फिर उसे टेस्टिंग रूम में ले जाया गया। यहाँ टेस्टिंग बायरोन के सुपरविजन में ही हो रही थी। आंख में केमिकल डालने के 1 सेकंड बाद ही रैन ने देखा कि वो एक छोटे से रूम में है, जहाँ पर एक बड़ी सी स्क्रीन लगी हुई है जिस पर लिखा है 001, यानी कि पहला दिन। यहाँ पर बेसिक नेसेसिटी वाली सारी चीजें हैं, जैसे कि पानी, खाना वगैरह। रैन ने वर्कआउट करते हुए और दिनों का हिसाब रखते हुए 365 दिन बिता दिए। बीच में वो कई बार डिप्रेशन में भी गई, लेकिन डिप्रेशन के बाद पुशअप ने उसे बचा लिया। पर अब फाइनली 365 दिन हो चुके थे। वो उम्मीद कर रही थी कि उसकी आंखें खुलने ही वाली है, लेकिन ये क्या, दिनों की गिनती फिर से शुरू हो गई। ये देखते ही वो अपना आपा खो बैठी और इधर उधर हाथ मारने लगी। तभी उसका हाथ एक जगह पर लगा और वो उस जगह से निकलकर जेल से बाहर आ गई। बाहर उसे स्टोर रूम मिला, जहाँ पर सारा खाना पानी रखा हुआ था, और एक कंट्रोल रूम भी मिला जहाँ पर कैमरे लगे हुए थे। वहीं से उसे मॉनिटर किया जा रहा था। इसका मतलब इतने टाइम से रैन असली दुनिया में ही थी। अब वो यहाँ से एक कार चुरा कर निकलती है। रास्ते में उसने होर्डिंग्स देखे जिन पर बड़े बड़े अक्षरों में अदर लाइफ लिखा हुआ था। उनका प्रोडक्ट पिछले 1 साल में काफी फेमस हो चुका था, लेकिन को फाउंडर को ये लेटेस्ट न्यूज आज मिल रही है, वो भी होर्डिंग देखकर। सबसे पहले वो उस जगह पर गई जहां वो काम किया करती थी, लेकिन वो जगह खाली थी। फिर वो पुलिस स्टेशन जाती है। पुलिस के रिकॉर्ड्स के हिसाब से वो पिछले 1 साल से इटली में रह रही थी, जो कि काफी अजीब बात है। जब वो पुलिस को लेकर उस जगह पर पहुंची जहां पर वो पिछले 1 साल से कैद थी, तो वो जगह अब गायब हो चुकी थी, जिसे देखकर पुलिस वाले समझ गए कि ये लड़की ज्यादा ही चाय पत्ती वाली चाय पीती है। अब वो अपने अपार्टमेंट जाती है जहां पर इस वक्त कोई और रह रहा था। तभी वहां पर सैम आ गया। रैन को सैम पे बिल्कुल विश्वास नहीं था, इसलिए वो उसे देखते ही भागने लगती है। फिर वो अपनी भरोसेमंद दोस्त कैसी के पास पहुंची। कैसी ने उसे खाना खिलाया। फिर उसने बताया कि उन सबको लगा कि वो इटली में रह रही है। ये बात सैम ने फैलाई थी।
फिर कैसी ने उसे गुड न्यूज़ दी कि डैनी जिंदा है। 1 साल के बाद फाइनली दोनों कपल मिलते हैं। ये तीनों एक रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं और पिछले 1 साल में जो कुछ हुआ उसके बारे में बात कर रहे होते हैं। अदर लाइफ एक सक्सेसफुल कंपनी बन चुकी थी और पिछले 1 साल में कंपनी ने काफ़ी नाम और पैसा कमाया। अब डैनी और रैम केसी के आई कार्ड से कंपनी में घुस गए। जल्दी उन्हें पता चला कि इस स्कैम के पीछे सिर्फ सैम नहीं बल्कि बायरोन भी है। रैन ने जल्दी वहां से हार्ड डिस्क उठा ली और पुलिस के आने से पहले यहाँ से निकल गई। अब जाने के लिए कोई जगह नहीं थी। तभी रैन को याद आया कि जंगल में उसके पापा का एक घर है, तो वो दोनों वहीं पहुंच गए और रैन ने डेटा का इस्तेमाल करते हुए पूरी रात काम करके एक नया प्रोग्राम बना दिया। जल्दी वो उस प्रोग्राम को लेकर अपने भाई के पास जाती है। ये प्रोटोटाइप पिछले वाले प्रोग्राम से भी एडवांस था। उसे उम्मीद थी कि इससे उसका भाई ठीक हो जाएगा। उसने जैसे ही केमिकल भाई की आंख में डाला, उसके भाई की आंख खुल गई। रैम खुशी के मारे फूली नहीं समा रही थी, लेकिन उसकी खुशी ज्यादा देर नहीं टिकी। अचानक उसके भाई को सीजर्स आने लगते हैं और मजबूरन रैन को वेंटिलेटर हटाना पड़ा, जिससे उसके भाई की मौत हो गई। तभी रैन को कुछ अजीब सी चीजें दिखती है। असल में रैन अदर लाइफ की जेल से भागकर भी अदर लाइफ के प्रोग्राम में ही थी और वो अभी तक बेहोश है। प्रोग्राम में ग्लिच की वजह से वो जेल से भागने में कामयाब रही थी, लेकिन अब जब उसकी आंख खुली तो उसने देखा कि वो लैब के अंदर है। अब रैन कंपनी को छोड़कर रिसर्च और डेवलपमेंट का काम संभालना चाहती थी। सैम और बायरोन उसके एक्सपीरियंस को रिव्यू कर रहे थे। उन्हें रैन के एक्सपीरियंस से काफ़ी कमाल के इंसाइट्स मिले, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब कोई सिमुलेशन में से निकलकर बाहर पहुंच गया। तो सैम फिर से चाहता था कि रैन वापस वर्चुअल जेल में जाए। उसने उसे वापस भेजने के लिए ज़बरदस्ती की और रैन फिर से उसी जेल में पहुंच गई। इस बार वो बिल्कुल नहीं घबराई और शांति से बैठकर साल गुजरने का इंतज़ार करती रही। फाइनली 365 दिन प्लस 1 दिन बाद उसकी आंख खुल गई और इस बार रैन ने सैम को नहीं छोड़ा और अपनी आंख में से वो केमिकल निकालकर उसकी आंख में डाल दिया और उसे भी इस अनोखे प्रोग्राम का एक्सपीरियंस कराया। आखिर में रैन और उसका फादर हॉस्पिटल जाते हैं और जेरी का लाइफ सपोर्ट अनप्लग करके उसे आज़ाद कर देते हैं। अंत में रैन उसी बीच पर जाती है जहाँ पर उसके भाई की यादें जुड़ी हुई थी और इसी के साथ ये साइंस फिक्शन मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। तो कैसी लगी दोस्तों स्टोरी, लाइक और कमेंट करके बताइए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।